ऑल वर्ल्ड चैनल में आप सभी प्यारे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी जंगें हुई, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जो हम याद रखते हैं ज़्यादातर वो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हों में अनक़रीब पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी, पूरी दुनिया इसमें मिली हुई थी। इसी वजह से इन्हें जंग अज़ीम कहा जाता है कि पूरी दुनिया की जंग। और दोस्तों, इन्हों में आदमियों की जानें भी बहुत गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अनक़रीब 7 या 8 करोड़ लोगों की जानें गई। इसमें जो नेवी के थे, जो आर्मी के सोल्जर थे वो भी, और जो आम सिविलियन मारे गए वो भी। तो दोस्तों, और जर्मनी को तो पूरा तबाह कर दिया था, और जो जापान है उसके भी 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने। तो दोस्तों, इससे हमें एक बात का तो पता चलता है कि जंग किसी चीज़ का भी समाधान नहीं है, किसी चीज़ का भी रास्ता इससे नहीं निकलता, और यकीनन इससे और बीच में तकल्लुफ़बाजियाँ पैदा हो जाती है, और जो खाई है वो बीच में भर जाती है, यानी कि वो गहरी हो जाती है। क्योंकि पहले जंग अज़ीम की वजह से ही दूसरी जंग अज़ीम हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम जो होगी वो किस तरह से होगी? उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर उसे मज़ीद देखें कि जंग कौन करेगा, कैसे होगी। हमने 2 वीडियो में बाकायदा उसे पूरा बता रखा है, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम अपनी वीडियो पर आते हैं। तो दोस्तों, तीसरी जंग अज़ीम में हमें पता है कि जिस तरीके से आज के वक्त में एटम बमों का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सी नई नई टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, अगर अब ऐसी जंगें होती हैं तो अब तो अनक़रीब पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आज के वक्त में आदमी बहुत चालाक हो चुका है, बहुत चालाक। जब आदमी बमों की जगह आलू बरसा सकता है और इससे जंगें जीती जा सकती हैं, तो और क्या चीज़ है। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि चौथी जंग अज़ीम के बारे में बताना। तो दोस्तों, जब थर्ड विश्व युद्ध के बाद, तीसरी जंग अज़ीम के बाद जब तबाहियाँ मच जाएगी और बिल्डिंगें ख़त्म हो जाएंगी, ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो हमने सुना है हम खाली वो बता रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। हो सकता है कि ये गलत हो या हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन हमारा काम है आप तक बातें पहुंचाना। आप इसे खुद अपने दिमाग में सोचिएगा कि ये हमारी बात सही है या गलत। तो दोस्तों, जब बिल्डिंगें, घर तबाह हो जाएंगे, उसके बाद में आदमी के पास इतनी कुछ भी चीज़ें नहीं बचेंगी ताकि वह नई चीज़ें बना सकें। और दोस्तों, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके गए तो सुनने में आता है कि आज 75 साल बाद भी वहाँ पर आदमियों के किसी के हाथ नहीं होता, किसी के पैर नहीं होता, वह माजूर रहते हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए कि जब एक बम इतनी तबाही मचा सकता है, आज जो दुनिया में हमारे पास 15-16 हज़ार न्यूक्लियर बम है और उससे भी ख़तरनाक बम बन चुके हैं अब इस टाइम,
तो उनसे क्या होगा, कितनी तबाही मचेगी। अनकरीब दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी जो इंसान बचेंगे वो ऐसी चीज़ें नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनमें हर कोई इतना बड़ा इंजीनियर नहीं होगा, और अगर वो होगा भी तो उसके पास मटेरियल नहीं होगा, लकड़ी या सीमेंट वगैरह उसके पास इतना संसाधन नहीं होगा कि वह फिर से दुनिया को इस तरीके से या एक नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए पूरा इस तरीके से बिल्डिंग शहर दर शहर खड़ा कर सकें। तो दोस्तों उसके बाद में जब चौथी जंग अज़ीम होगी, एक बड़े माहिर निकले हैं जिनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है। उन्होंने अपने बताया है कि जब चौथी जंग अज़ीम होगी तो इंसान उसे लकड़ी, ईंट, पत्थरों से लड़ेंगे, क्योंकि लोगों के पास इतनी चीज़ें नहीं होगी कि वह अपनी बंदूक या किसी बम वगैरह से लड़ सके, क्योंकि उस वक्त पर उनके पास कुछ नहीं होगा, तो लिहाजा वे उन्हीं चीज़ों से लड़ा करेंगे। और दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हमारी दुनिया कितने सालों से बनी हुई है, कितने हज़ारों सालों से बनी हुई है, अब जाकर हमारे पास न्यूक्लियर बम आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर जो जंग होगी तो उसके कितने हज़ार साल के बाद में हमारे पास कोई ऐसे हथियार आएंगे। तो वो जो बीच का जो पीरियड बचेगा कई हज़ार साल का, अगर जो उसमें जंगें होती है और वह एक आलमी जंग का रूप ले लेती है, तो दोस्तों उसमें जो लड़ाई होगी वो पत्थरों, भालों जैसे पुराने वक्त में होती थी इस तरह से होगी। और हो सकता है कि तलवार आ जाए, लेकिन वह भी मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम में तलवार का ज़माना नहीं, और जो लोग बचेंगे वो इस वक्त के बचेंगे, ना कि आने वाले वक्त के। एक आदमी दूसरे को पत्थर से मारेगा और दूसरा आदमी लकड़ी से मारेगा, तीसरा आदमी फिर भाले से मारेगा। इस तरह से जो है चौथी आलमी जंग होगी। दोस्तों आज का हमारा जो मौजू है वह यही है कि चौथी आलमी जंग के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बताना। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी तक बताया कि जो थर्ड विश्व युद्ध के बाद जो जंग होगी, चौथी आलमी जंग, उसमें किस तरह से लड़े जाएंगे। और दोस्तों उस वक्त पर आदमी भी कम हो गए, तो इसी वजह से आदमी भी कम ही मरेंगे, क्योंकि दोस्तों उस वक्त पर ना तो दुनिया में इतना पानी बचेगा ताकि आदमी उससे अपनी सारी ज़रूरियात पूरी कर सकें, और ना ही दुनिया में इतनी उपजाऊ ज़मीन बचेगी। बस कुल मिलाकर एक दो मुल्क हो सकता है कि जिसमें थोड़ा बहुत इतनी चीज़ें बच जाए ताकि वह इंसान के जीने के लिए काफ़ी हो, वरना तो अनकरीब मुश्किल है कि दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा बचे कि वह तबाह ना हो। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा जो एटम बम हैं वे रूस और अमेरिका के पास है। उसके बाद में बस 10 या 9 मुल्कों के पास ही एटम बम है, लेकिन ये इतने ही एटम बम काफ़ी है कि वह दुनिया को नस्त नाबूद कर सकें। फिर दोस्तों हमारी ज़िंदगी फिर एक पुराने दौर से शुरू होगी, जैसा कि हमारी ज़िंदगी पहले थी, जब ना हमारे पास कोई ऐसा हथियार था और ना ही ऐसी कोई चीज़ थी जिससे कि हम इतनी तबाही मचा सके। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक छोटी सी 4th वर्ल्ड वॉर के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए, बायोग्राफी, हिस्ट्री, नॉलेज
या जिससे भी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बताइए। शुक्रिया।